What's up guys, it's me fitness tycoon Karan Rajput and you are watching my video। इस वीडियो को मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें बोलूंगा। पहली चीज, दिस वीडियो's टॉपिक इज रिगार्डिंग कोरोना वायरस। अगर आप सोच रहे हो कोरोना वायरस बहुत ही छोटी बीमारी है या फिर आप अभी भी कोरोना वायरस को बहुत लाइटली लेते हो तो समझ जाओ। रिसेंटली माय बुआ है पास द वे, मेरी बुआ खत्म हुई है। उन्हें इंटेस्टाइनल कैंसर था, उन्हें कोविड-19 नहीं था। जब मैं और मेरी फैमिली उनका अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पे गए थे तो आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पे हर एक घंटे में 20 लोग आ रहे थे जिनके फैमिली मेंबर्स खत्म हो गए थे। अब वो लोग थे जो शायद कोविड से खत्म नहीं हुए हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर कोई भी कोविड से खत्म भी होता है ना तो आपको उनका चेहरा तक देखने भी नहीं मिलेगा, ना ही उनका अंतिम संस्कार तक नहीं मिलेगा। और अगर आप गरीब हो, आपकी जो इनकम है 10 या 15 हज़ार है, अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई खत्म भी होता है तो आप उनका अंतिम संस्कार कर भी नहीं सकते। शमशान घाट में ना आपको जगह नहीं है जलाने की, और जो लकड़ियां मिलती हैं आपकी वो 800 रुपये पर क्विंटल होती है। 2-3 कुंटल आपको लग जाएगा। वैसे 4-5 हज़ार की लकड़ियां उनको जलाने में लग जाएंगी। 2500 रुपये आपके डेथ सर्टिफिकेट में ऐसे लग जाएगा। आप ना कुछ सेव कर पाओगे, ना ही अपने बचे हुए फैमिली मेंबर्स को बचा पाओगे। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि अपने आप को बचाओ, प्रिवेंट करो इस बीमारियों से, अपने और अपनों को बचाओ इन बीमारियों से। कोरोना वायरस अगर आपको है या फैमिली मेंबर को है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना वायरस से लोग नहीं मर रहे हैं जितना हॉस्पिटल्स में बेड और ऑक्सीजन से मर रहे हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, कोरोना वायरस अगर आपको आपके फैमिली मेंबर को है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग मर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और बेड ना मिलने से। और हमें बचाना है कि हमें और हमारे फैमिली मेंबर को कोरोना वायरस जैसी या कोई भी बीमारी ना हो, ना पकड़े। ओके, मैं इस वीडियो में कुछ चीजें बताऊंगा जो आपके काम आएंगी ताकि आप अपने और अपनों को बचा सको कोरोना वायरस या कोई भी बीमारी से। लेट मी स्टार्ट। पहली चीज, आपको अगर आप घर से अभी भी बाहर निकल रहे हो तो समझ जाओ, अगर आपके एक भी फैमिली मेंबर को कोई भी वायरस पकड़ता है तो पूरी फैमिली में फैलेगा ही फैलेगा। अगर आप यंग हो, अगर आप 18 हो, 21 हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को हुआ हो तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। ट्रस्ट में, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। मैंने अपनी बुआ के लिए मैंने और मेरी फैमिली मेंबर्स कितना भटके हैं हम जानते हैं। हर हॉस्पिटल में हमने कॉल करके पूछा है, और बेड की जो प्राइस है पर डे 10,000 है। सबसे छोटे हॉस्पिटल के, सबसे दोबारा रिपीट करूंगा मैं, सबसे छोटे हॉस्पिटल के पर डे बेड के प्राइस 10,000 रुपीज है। इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी सबकी सैलरी होती है, इनकम होती है एक मिडिल बंदे की। जितना आपके पास पैसा है, पैसा लगना ही है तो उसे लगाओ खुद को बचाने में। सबसे पहली चीज जो आपको खरीदनी है वो आपके मास्क सही होने चाहिए। ये भी नहीं कि कुछ कपड़ा वपड़ा फाड़ के मास्क बना लिया आपने। मास्क वो होते हैं जिसमें आप हवा निकालो तो उसमें बाहर से हवा आती नहीं है। आपको मास्क को चेक करना है, मास्क को पहनो और फूंक मारो, वहां से अगर आपको हवा आ रही है मतलब वो मास्क किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज है आपकी पीपीई किट। पीपीई किट आप चाहो तो मंगवा सकते हो, 600 रुपए का होता है अमेजोन से। इसका फायदा ये रहता है, अगर आपकी फैमिली में या फिर रिलेटिव में या किसी भी कॉलोनी में किसी को भी कोरोना है, अक्सर कोरोना जिनको होता है उनको काफी आइसोलेट कर दिया जाता है, जिनकी वजह से उनका मनोबल बहुत टूट जाता है, कोई लोग उनसे मिलते नहीं है वगैरह। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपकी कॉलोनी में कोरोना वगैरह फैला है तो आप पीपीई किट को मंगवा कर रख सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा पीपीई किट पहन के आप सड़क पर निकलो, लेकिन पीपीई किट में बहुत सारी चीजें होती हैं। उनके शूज होते हैं, उनके ग्लव्स होते हैं, उनके जो फेस का शील्ड होती है उनको आप यूज कर सकते हो, या फिर आपके जो बड़े फैमिली मेंबर हैं जो आपके 50+ है, 40+ है, उनको पहना सकते हो अगर वो बाहर जाते हैं तो वॉक वगैरह करने के लिए। तीसरी चीज आपकी डाइट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डाइट क्या होनी चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको चाहिए होंगी डाइट में वो है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी से तुरंत निकल जाएगा, आप खाओगे तो वो यूरिन से निकल जाएगा, राइट। तो आपको विटामिन सी को इंटेक करते रहना पड़ेगा आपके फ्रूट से, या फिर फ्रूट नहीं ले सकते हो जाके आप मेडिकल स्टोर जाओ, मेडिकल स्टोर में प्रॉपर प्रिकॉशंस लो और जाकर वहां से विटामिन की मेडिसिन खरीदो। उसके अंदर जिंक भी होना चाहिए और मल्टी विटामिन लेना है, जिंक होना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिंक जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्मेल और टेस्ट करने की शक्ति के लिए, और इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में, बूस्ट करने में आपको विटामिन सी और जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर आपकी डाइट में नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी। और अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी डायबिटीज है तो उनको जिंक की मात्रा चाहिए ही होगी। जो इंसुलिन हार्मोन होता है आपका, जो बॉडी शुगर कंट्रोल करती है, वो आपके जिंक से ही बनता है। आपको जिंक को इंटेक करना पड़ेगा अपनी डाइट में, कैसे भी मल्टी विटामिन से करो या डाइट से करो, आपको जिंक को लाना ही पड़ेगा अपनी डाइट में। चौथी चीज है आपके ऑक्सीजन कैन। ऑक्सीजन स्मॉल कैन आते हैं 400-400 रुपए के, 500-500 रुपए के। इसे मंगाइए, स्टोर कर लीजिए। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी इसे मंगवा के स्टोर करिए, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात।
अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ भी दिक्कत है, ऑक्सीजन कैन पे मंगवा के रखिए, स्टोर करके रखिए। और अगर आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा है तो जरूर रखिएगा। ये पांचवी और बहुत मेन चीज है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को भी लगता है कि आपको कोविड है या फिर नॉर्मल जुकाम है, सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम ये आती है, वो हॉस्पिटल जाते हैं टेस्ट करवाने। अगर आपको कोविड नहीं भी होता है तो हॉस्पिटल में बहुत टाइप के लोग आते हैं, हो सकता है आप कोविड से टेस्ट करवा, आपको नेगेटिव आए, लेकिन जब तक आप घर आओ तब तक आप कोविड लेकर ही आ जाओ। तो आपको यहाँ पे प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी, अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, आइसोलेट रखना पड़ेगा, लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए पड़ेगी, मास्क पहनकर रखना पड़ेगा, अपने बड़े फैमिली मेंबर का ध्यान रखना पड़ेगा, डाइट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना का चांसेस है, आप ऑक्सीमीटर लेकर आओ। ये ऑक्सीमीटर शायद 1200 रुपए का पड़ेगा, इसको लेकर आओ आप। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 94 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। अगर 94 से कम है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना है, आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसका मतलब कि आपको हो सकता है कि आपको कोरोना हो। और अगर आप कफ कर रहे हो, फीवर कर रहे हो, तो खुद को आइसोलेट करो, वाइटामिन की मेडिसिन लो, सारी दवाइयां लो। और अगर आपको कोरोना होता है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर को कंसल्ट करो, समझाओ, कोई बड़ी चीज नहीं कोरोना, बट लोग यहाँ पर दवाइयां, मेडिसिन, बेड ना मिलने से मर रहे हैं, तो खुद को प्रिवेंट करो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आई हेल्प यू एनी हाउ।